जैसा कि मैंने कालिका पुराण में भी पढ़ा है कि माँ देवी कोई बलि लेकर के प्रसन्न नहीं होती। कभी भी भूल करके भी अपनी मनौतियों के लिए जीव हत्या मत करना। कभी भी भेड़ बकरों की कभी बलि मत चढ़ाना, क्योंकि माँ का एक नाम है जगदम्बा। तो जगदम्बा का अर्थ होता है जगत प्लस अम्बा बराबर जगदम्बा, जो पूरी जगत की माँ है, इसलिए उसको जगदम्बा कहते हैं। जब वो पूरे संपूर्ण जगत की माँ है तो क्या वो भैंस और बकरों की माँ नहीं है? क्या वो भेड़ बकरों की माँ नहीं है? ऐसा कभी भी मत करना। कभी भी इन देवी देवताओं के दरबार में कभी भी बलि मत चढ़ाना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। जो देवी देवता कभी बलि नहीं मांगते, कभी भी। यह तो कुछ विधर्मी लोगों ने हमारे ग्रंथों में कागज जोड़ दिए। हमारे ग्रंथों के साथ बड़ी खिलवाड़ हुई है। ना हमारे देवता मांस खाते हैं, ना हमारे देवता शराब पीते हैं। मैंने कितनी बार उज्जैन में रह करके शराब का विरोध किया भैरवनाथ की। लोग कहते हैं कि जो भैरवनाथ पर शराब नहीं चढ़ाएगा वो अगली बार उज्जैन में उसको भैरव बाबा आने नहीं देगा। मैं भारी शराब का विरोध करता हूँ। भैरवनाथ तो मुझे तो आराम से बुला लेता, कहता बेटा बहुत दिन हो गए, आजा आजा आजा। हर बार दर्शन करने के लिए जाता हूँ भैरव बाबा का, शराब कभी भी नहीं चढ़ाता। अब के बार तो पुजारी जी बोल रहे थे वहाँ इतना बढ़िया लग रहा था, कहीं शराब की बोतल दिख नहीं रही थी। मैंने पुजारी जी को बोला बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ शराब नहीं दिख रही है। वो कहते हैं आप विरोध करोगे तो दिखेगी कहाँ से? हमारी घरवाली बोल रही थी कि आपने भैरवनाथ की शराब का विरोध किया। मैंने कहा बिल्कुल किया है। वो धीमे धीमे कम हो गई, कम क्या बंद होने वाली है। अब मंदिर पर कहाँ चढ़ती है वहाँ पर। और आप करोड़पति शराब पिला करके बने तो ऐसे करोड़पति मत बनना। कोई भैरव बाबा, काल भैरव बाबा शराब कहीं नहीं मांगता। यदि उज्जैन में शराब मांगता होता तो वैष्णो देवी में क्यों नहीं मांगता? वहाँ भी तो बैठा है ऊपर, वहाँ तो मांगता ही नहीं है। हाँ नहीं तो फिर हर जगह मांगना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं मांगता है? फिर ये कालका मैया धार में बलि मांगती है तो रतलाम में क्यों नहीं मांगती? रतलाम में भी तो बैठी है वो। कालका माँ रतलाम में भी बैठी है और भी कई जगह दिल्ली में बैठी है। कालका माता का इतना बड़ा दरबार, इतना बड़ा मंदिर है जहाँ किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं होती। इसलिए किसी के बहकावे में मत आइएगा। अरे मालवा प्रांत में जन्म लेने वाले सूरवीरों, यदि बलि चढ़ाना है तो मन रूपी बकरे की बलि चढ़ाइए, अहंकार के मुर्गे की बलि चढ़ाइए। जीव जंतुओं की कभी हत्या मत करना। ये जीव हत्या करके देवता कभी प्रसन्न नहीं होते। मुझे तो नहीं पता है कि धार की कालका मैया को ये सब होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता, ना मैंने किसी को पूछा। ये मैंने अपने भाव से, अपने हृदय से बोल दिया है। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देवी देवता कभी ये जीव हत्या करके प्रसन्न होते हों, मुझे नहीं लगता। एक मैं भागवत की कथा आपको सुना दूं। भागवत में भरत हुए हैं, भरत जड़ भरत जब घर छोड़ करके गए तो एक डांकों के सरदार ने मनौती मांगी थी कि मेरे बेटा हो जाए तो मैं नरबलि चढ़ाऊं, नरबलि चढ़ाऊं। अब ये ग्रंथ की बात को तो प्रमाणित मान लो कि मैं नरबलि चढ़ाऊंगा, मेरे बेटा हो जाए। योग बस उसको संतान हो गई। अब उसको तो लगा कि मैंने नरबलि चढ़ा दी इसलिए बेटा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बेटा इसलिए हो गया कि वो माँ के मंदिर में रोज दर्शन करने को जाता था। अब उसने बलि की व्यवस्था करी, बलि तैयार की, निला धुला कर खिला पिला कर उसको तैयार किया। लेकिन बलि को मौका मिल गया और वो आदमी इंसान रात को भाग गया। अब वो डांकों का सरदार था, उसने कहा मुहूर्त आज का ही है इसलिए बलि खोज करके लाऊं। तो उसे जंगल में बेड़ में देखा तो वो भरत जी, महाराज जड़ भरत जी मिल गए। उनको पकड़ करके लाया गया, निलाया गया, धुलाया गया, खिलाया गया और ले जा करके खड़ा कर दिया। कहा कि तुम्हारी गर्दन उतारी जाएगी। वो इतने खुश हो रहे थे, वो इतने प्रसन्न हो रहे थे। कहा माँ तेरी कितनी बड़ी कृपा है, 8 दिन का भूखा था, चकाचक मालपुआ खीर के संग खाने को मिला है। वो प्रसन्न हो रहे थे। और जैसे ही वो डांकों के सरदार ने हाथ में तलवार संभाल कर और गर्दन पर चलाने को तैयार हुआ तो उसी समय प्रतिमा को फाड़ करके माँ चंडी भवानी प्रकट हो गई। मैया ने तलवार अपने हाथ में संभाली, जितने थे सबको मार डाला, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा।
जड़ भरत जी महाराज के सिर के ऊपर हाथ रखा, मुस्कुराते हुए जाते हैं। मैया कहती है कि किसी की हत्या से मैं कभी भी प्रसन्न नहीं होती। इन लोगों ने ये सब अपनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। ये अपने देश में जितने भी मंदिर हैं माँ भवानी के, हर मंदिर में से ये बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। आज जीवों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जो कि हमारे सनातन धर्म में तो चींटियां भी मर जाएं तो उसके लिए चातुर्मास करना होता है। और इतनी बड़ी जीव हत्या, आपके बच्चे बिना विवाह के रह जाएं भले ही, लेकिन कभी भी बलि मत चढ़ाना, हिंसा मत करना। लोग कहते हैं कि भवानी को बलि चढ़ा करके बेटे का विवाह हो जाएगा। कुछ नहीं होगा महाराज, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हमारा धर्म हमें हिंसात्मक नहीं बनाता, हमारा धर्म हमें अहिंसा का पुजारी बनाता है। मैं कलकत्ता गया एक बार, यूँ तो बहुत बार गया हूँ, लेकिन काली के मंदिर में पहली बार गया। इतना खून टपक रहा था वहाँ पे। मैं माँ को बोल के आया हूँ, दोबारा तेरे मंदिर में तब आऊँगा जब तेरे दरबार की बलि बंद हो जाएगी, बलि प्रथा बंद हो जाएगी। ईश्वर सुनता है। मैं पहली बार अयोध्या गया, मेरी आंखें सूज गई थी रोते रोते। जब पहली बार मैं अवध गया, टेंट में भगवान बैठे थे, लोग दर्शन कर रहे थे और मैं खड़ा खड़ा रो रहा था। पुलिस वाला कहता चल अब आगे बढ़ता नहीं है। मैंने कहा तू मार ले, डांट ले, लेकिन मुझे रो लेने दे। वो मुझे देख रहा था और मैं रो रहा था। और भगवान राम को मैंने प्रभु को कहा, भगवान आपके चरणों की सौगंध, अब तो तुम्हारा दर्शन तब ही द्वारा करूंगा जब तुम टेंट में से निकल करके मंदिर में बैठे होंगे। ये बात 15-16 साल पुरानी बात है। हमारा कोई योगदान नहीं है। मंदिर बनाने वाले मंदिर बना रहे हैं, भगवान बनवा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ तो प्रभु के पास तक तो पहुंची है। अभी मैं तब से गया नहीं हूँ अयोध्या उस मंदिर में। अब मंदिर बनने वाला है, 24 में उद्घाटन है, राम कथा सुनाऊंगा, सब लोग आप आएंगे उस समय, तब दर्शन करेंगे। तो ये माता के कान तक मेरी आवाज़ जरूर जाएगी। जहाँ जहाँ जिन मंदिरों में ये बलियां चढ़ाई जाती हैं, जीव हत्या होती है, अरे उस मंदिर में खड़े होने का मन नहीं करता, टिकने का मन नहीं करता। हम और आप जैसे लोगों का तो करता ही कहाँ हो। इसलिए कभी भी जीव हत्या करके देवी देवताओं को प्रसन्न करें तो इन देवताओं को रूठा बैठे रहने दो। मैं तो कहता हूं, तो यदि मुर्गा और भेड़ बकरे से तू खुश होती है तो तू हमसे रूठी रहे, बिल्कुल मत कर बात। हम तो उसको माँ मानकर उसके बेटे हैं, तो ऊंची भी आवाज़ में उसको बात कर लेते हैं। को हमें पता है कि माँ तो सीधी है, भोली है, और हमें ये भी पता है कि वो कभी भेड़ और बकरों की ये बलि चाहती ही नहीं है। ये तो लोग गलतियाँ कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है, मैंने ग्रंथों में बहुत बारीकी से पढ़ा है, और मैं तो सीधा कहूँगा कि बलि ना चढ़ाने से यदि पाप लगता है तो वो सिगरा मेरा, ठीक है। यदि बलि चढ़ाने से आपके पुण्य कम हो रहे हैं और आपको पुण्य नहीं मिल रहा है, और आप ये सोच हमने बलि नहीं चढ़ाई है तो पाप लग जाए, तो सिगरे पाप मेरी झोली में डाल दो ना, मैं संभालूंगा उन पापों को, फिर मुझे दे दो। प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, किसी भी देवी देवता के सामने ये हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसका विरोध होना चाहिए, इसका सब जगह से विरोध होना चाहिए। माँ भगवती को हम सात्विक भाव से उसकी पूजा करें। वो मालपुआ पर खुश होते हैं, खीर पर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्तम प्रक्षति। अर्जुन बहुत बड़ा पुजारी है माँ का। रात को युद्ध से पहले माँ प्रकट होती है। कहीं ना महाभारत में लिखा, ना कहीं लिखा कि कोई भेड़ और बकरे चढ़ाए हों अर्जुन ने, कहीं लिखा नहीं है, कहीं प्रमाण मिलता नहीं है। माँ ने प्रकट होकर के दर्शन दिए थे। परमहंस का नाम आप सुनते हैं, माँ भगवती के परम पुजारी हैं, लेकिन कहीं मिलता नहीं है कि परमहंस ने कोई जीव हत्या की हो या कोई बलि चढ़ाई हो माँ के दरबार में। कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। देवता तो हमारी भावना को स्वीकार करते,